डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम ग्रेविटेशन में स्कैप वेलोसिटी के बारे में समझेंगे, जिसे हम जनरली वी से रिप्रेजेंट करते हैं। वी तो स्कैप वेलोसिटी है क्या? तो यह वह मिनिमम वेलोसिटी है जो किसी बॉडी को दे देने पर वह बॉडी अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से स्कैप कर जाता है, बाहर निकल जाता है और फिर रिटर्न वापस नहीं आता, आ ही नहीं सकता। वो उस मिनिमम वेलोसिटी को हम कहते हैं स्कैप वेलोसिटी। द मिनिमम वेलोसिटी needed to a particle or to a body to escape completely from Earth's gravitational field। is called escape velocity। इसे हम स्कैप वेलोसिटी कहते हैं। क्यों, कितनी वेलोसिटी हम किसी बॉडी को दें कि वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाए। अब अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड कहाँ तक है भाई? ये तो इन्फिनिटी तक फैला हुआ है। इसका मतलब कि बॉडी कहाँ पहुँच जाएगा? इन्फिनिटी पर। और यदि आपने मिनिमम वेलोसिटी दे रखा है वहाँ तक पहुँचने के लिए, तो बॉडी इन्फिनिटी पर जाकर के रेस्ट में आ जाएगा। ठीक है, यानी वहाँ जाकर के उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई। और हमने पहले ही डिफाइन कर रखा है, इन्फिनिटी पर किसी भी बॉडी का या सिस्टम ऑफ बॉडीज का पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होता है। तो वहाँ पहुँचकर काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, पोटेंशियल भी जीरो हो गई, माने टोटल एनर्जी जीरो हो जाएगा उसका। ठीक है ना? तो आप ये कितनी स्केप वेलोसिटी होना चाहिए? यू कैन इजीली डिराइव ए फार्मूला फॉर दिस क्वांटिटी बाय अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स तो एक कंजर्वेटिव फोर्स है, और जहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्स एक्शन में होता है तो वहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो चलिए, ये डेफिनेशन हो गया, नोट कर लीजिएगा। अब इसके लिए हम फॉर्मूला डिराइव करते हैं। तो इसका फॉर्मूला हम 2-3 प्रकार से डिराइव करते हैं। 1 बाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सेकेंड बाई इंटीग्रेशन फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करके हम इसको डिराइव कर सकते हैं। एंड सेकेंड बाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, थर्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लगा करके भी आप इसके लिए फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो। चलिए थोड़ा हम एक एक करके सारे मेथड देख लेते हैं। तो पहले हम ले रहे हैं भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सबसे आसान यही है। तो मान लीजिए कि हमारा अर्थ मास इसका m, रेडियस इसका कैपिटल R, एक बॉडी यहाँ पर रखा हुआ है, इसका मास स्मॉल m, और हमने उसको इतनी वेलोसिटी दी कि वो इन्फिनिटी पर जाकर के रेस्ट में आ गया। उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई। इतनी वेलोसिटी हमने उसको दी। तो जितनी वेलोसिटी तुमने दी है, h पर डेफिनेशन, यही तो स्केप वेलोसिटी हो गया। दिस इज द स्केप वेलोसिटी। ठीक है, तो लेट मास ऑफ अर्थ इक्वल टू कैपिटल M
and radius equal to r. Mass of the body, mass of a body placed on its surface is equal to small m, and let when a velocity v is given to the body, it reaches at infinity and rest there. और वहां पर वो रेस्ट में आ गया। ठीक, तो इसकी इनिशियल एनर्जी कितनी हुई? तो इनिशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी I is equal to the kinetic energy plus potential energy। दो एनर्जी होगा उसके पास, तो काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ एम वी ई स्क्वायर, इतने वेलोसिटी हमने उसको दिया हुआ है यहाँ पर, प्लस अर्थ के सरफेस पर है तो एनर्जी हो जाएगा माइनस GMM/r। ये हो गया उसके पास पोटेंशियल एनर्जी, और ये हो गया इसकी टोटल इनिशियल एनर्जी। एट इंफिनिटी द फाइनल एनर्जी EF इज इक्वल टू, फिर से वही काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, एंड बोथ आर जीरो, देयरफॉर इट इज जीरो। दोनों के दोनों जीरो है तो जीरो। और फिर यहां अप्लाई कर दो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखो कितना आसान है। तो फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, from law of conservation of energy, the initial बराबर होगा E फाइनल। इनिशियल हुआ हाफ एम वी ई स्क्वायर माइनस GMM/r इक्वल टू फाइनल हो गया जीरो। तो हाफ एम वी ई स्क्वायर इक्वल टू GMM/r, स्मॉल m दोनों तरफ से कैंसिल, एंड देन वी ई स्क्वायर इज इक्वल टू 2GM/r। तो वी ई कितना होगा? ये वी ई का स्क्वायर हुआ, तो फिर वी ई कितना होगा? वी कितना होगा? तो वी ई हमको मिल रहा है √2GM/r। इतनी स्केप वेलोसिटी, यानी इतनी वेलोसिटी यदि आप दे देते हो तो बॉडी जो है वो इन्फिनिटी पर पहुंच जाएगा और वहीं पर रेस्ट में आ जाएगा, फिर रिटर्न नहीं होगा, वापस नहीं आएगा। हमको मालूम है कि G इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। मास ऑफ अर्थ इट इज 5.98 इंटू 10⁻24 किलोग्राम, एंड रेडियस ऑफ अर्थ इट इज 6.38 इंटू 10⁻6 मीटर। सारी वैल्यू हमको मालूम है, तो हम v की वैल्यू निकाल सकते हैं। देयरफॉर स्केप वेलोसिटी from Earth's surface
फ्रॉम अर्थ सरफेस इज इक्वल टू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इतनी वेलोसिटी आप एक बॉडी को दे दोगे तो इन्फिनिटी तक चला जाएगा, फिर वो रिटर्न नहीं होगा, वापस नहीं आएगा। ठीक है। अब हमको ये भी मालूम है, कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ इज गिवन बाई gm/r²। तो हम gm की जगह रख सकते हैं gr² और तब ve मिल गया √2 gm की जगह gr² अपॉन r, तो हो गया √2gr। ये दूसरा फॉर्मूला आ गया। ये सेकंड फार्मूला, सिंस द मास m इज इक्वल टू 4/3 πr³ रो इज डेंसिटी। रो क्या है? तो आपके अर्थ की एवरेज डेंसिटी। रो इज एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ। तो चलिए रखते हैं v, तो v इज इक्वल टू √2g, m की जगह मैंने रखा 4/3 πr³ रो अपॉन r। ठीक है, ये r³ है। तो कितना हो गया? एक r कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा। 4 और r² का हम रूट निकाल सकते हैं, तो बाहर कर दिया 2r, और भीतर क्या क्या बच गया? भीतर बचा 2/3 है g पाई रो, इतना। तो ये आपका एस्केप वेलोसिटी का दूसरा फॉर्मूला। ठीक है ना? इट इज द थर्ड फार्मूला फॉर एस्केप वेलोसिटी। मास दिया है प्लेनेट का, तो आप यहां से निकालेंगे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया उसकी जगह, तो यहां से निकलेगा। मास की जगह डेंसिटी दिया हुआ है, तो हम यहां से कैलकुलेट कर लेंगे। वैसे डेंसिटी दिया हुआ है तो हम उसका मास इस तरह से निकाल सकते हैं और m की जगह ये वैल्यू रख सकते हैं। तो बच्चों, ये था एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ सरफेस। अब हम अर्थ के सरफेस से नहीं, किसी हाइट से किसी बॉडी को इतनी वेलोसिटी देना चाहते हो कि एस्केप कर जाए, तो उसके लिए तुम फार्मूला बिल्कुल ऐसे डिराइव कर सकते हो। बिल्कुल ऐसे डिराइव कर सकते हो। तो एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम ए हाइट above the ground। हम ग्राउंड के ऊपर कहीं पर हैं और वहां से बॉडी को एस्केप कराना चाहते हैं, तो हमारा अर्थ मास m का रेडियस r और बॉडी मान ले m मास का यहाँ रखा हुआ है एट ए हाइट h, और यहाँ से हम इसको एस्केप कराना चाहते हैं। ठीक है ना? अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर उसको भेजना चाहते हैं। ठीक है, तो कितनी वेलोसिटी लगी? मान लो v, और इस वेलोसिटी के कारण कहाँ पहुँच गया? इन्फिनिटी पर, और वहाँ जाके क्या हो गया? रुक गया, 0 वेलोसिटी है। तो फिर से आप वही लगाओगे, इनिशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल एनर्जी। तो मैं पूरा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। EI इज इक्वल टू EF सीधा। तो EI कितना हुआ? तो हाफ mv² काइनेटिक माइनस पोटेंशियल gmm/r+h,
दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना, तो r प्लस एच, तो r की जगह इतना इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर v इज गिवन बाई √2gm अपॉन r प्लस एच। ये और ज़्यादा जनरल फार्मूला कि हम कहीं से भी इसके वेलोसिटी यहाँ से मालूम कर सकते हैं। हाँ, यदि अब ग्राउंड से ही निकालना है, h की जगह 0, हाइट 0 हो गई, h की जगह 0 तो √2gm/r आ जाएगा आपका। तो इट इज मोर जनरल फार्मूला फॉर स्केप वेलोसिटी। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हम नहीं बता सकते। कब बता सकते हैं, जब हमको h दिया जाएगा, हाइट दे दिया जाए, कितनी हाइट से हम बॉडी को स्केप कराना चाहते हैं, h यदि नोन है तो फिर हम स्केप वेलोसिटी निकाल सकते हैं। और ध्यान दीजिए कि हम जितनी ज़्यादा हाइट पे जाएंगे, h की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, स्केप वेलोसिटी उतनी ही कम होगी, स्केप वेलोसिटी उतनी ही कम निकलती जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। ठीक, तो बच्चों ये था स्केप वेलोसिटी और उसके लिए फार्मूला डेरिवेशन बाय अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हमने अप्लाई किया, डिराइव किया। इस स्केप वेलोसिटी की एक दो प्रॉपर्टी देख लें। रूट नंबर 1, स्केप वेलोसिटी के फॉर्मूले में कहीं पर भी बॉडी का मास नहीं है। इट मीन्स इट इज ए कांस्टेंट फॉर ऑल बॉडीज, चाहे आपका बॉडी छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसकी साइज छोटी हो चाहे बड़ी हो, चाहे जैसा भी हो, स्केप वेलोसिटी बॉडी के मास पर, बॉडी के किसी भी प्रॉपर्टी पर डिपेंड नहीं करेगा। छोटी है, बड़ी है, हल्की है, भारी है, पार्टिकल साइज का है कि बॉडी साइज का है, कुछ भी हो, सबके लिए सेम मिलेगा, क्योंकि इसमें सब कांस्टेंट आ रहे हैं। ठीक है, तो स्केप वेलोसिटी not depend upon mass of the body, ये बॉडी के मास पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, सेकेंड, इट आल्सो नॉट डिपेंड अपॉन डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन। डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन ये बिल्कुल नहीं मतलब निकालना कि हम जब परपेंडिकुलर फेंकेंगे तब इतना आएगा, किसी और डायरेक्शन में फेंकेंगे तो बदल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि अर्थ है यहाँ से आपने इस तरफ फेंका, इन्फिनिटी पर पहुँच गया, हमने इस तरफ फेंका, इधर इन्फिनिटी पर पहुँच गया, हमने ऐसा टेंजेंशियली फेंका, इन्फिनिटी पर पहुँच गया। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इन्फिनिटी तो सब तरफ होगा ना, इन्फिनिटी तो सब तरफ होगा। तो आप किसी भी वेलोसिटी, किसी भी डायरेक्शन में फेंकिए, यदि तुमने वी वेलोसिटी के साथ फेंका है तो निश्चित रूप से वो इन्फिनिटी पर पहुंचेगा। एंड दैट्स व्हाई इट नॉट डिपेंड अपॉन डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन आल्सो। तो ये प्रोजेक्शन की डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता। मुझे मालूम है कि एक बार जेईई में क्वेश्चन आया है कि वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकने पर स्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है, तो वर्टिकल से 45 डिग्री पर फेंकें तो कितना होगा। तो याद रखना सेम 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड ही मिलेगा, क्योंकि प्रोजेक्शन की डायरेक्शन पर यह डिपेंड नहीं करता। तो ये किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड अपॉन मास ऑफ द प्लेनेट एंड रेडियस ऑफ द प्लेनेट। यानी पूरी तरह ये प्लेनेट की प्रॉपर्टी है, बॉडी का नहीं, जिसको फेंक रहे हो उसका नहीं। किसकी प्रॉपर्टी है, पहले प्लेनेट का प्रॉपर्टी है। ठीक है ना, तो इट डिपेंड अपॉन
mass and radius of the planet ठीक। तो ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, इसकी हेल्प से हम बहुत सारे प्रॉब्लम भी सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि एक प्रॉब्लम यहाँ पर, एक बहुत प्यारा सा प्रॉब्लम मैं करा रहा हूँ। और जैसी मेरी क्वेश्चन राइटिंग बंद हो, आप वीडियो को पॉज करना, क्वेश्चन सॉल्व करना। क्लू मैं दे रहा हूँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करना, ठीक है। A body of mass m is projected upward with a velocity equal to half of the escape velocity. Calculate height gained by the body बॉडी कितनी हाइट तक पहुंचेगा, ये आपको इसको ये कैलकुलेट करना है। तो बच्चों 2 मिनट वीडियो पॉज करो और प्रॉब्लम को सॉल्व करो, ठीक है ना। 2 मिनट। तो बच्चों अब तक आपने बना लिया होगा, ठीक है। देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे। मान लेते हैं क्या, रेडियस इसकी r, मास इसका m, बॉडी का मास स्मॉल m दिया हुआ है, और हमने इसको प्रोजेक्ट किया है अपवर्ड डायरेक्शन में ve/2 वेलोसिटी के साथ, हाफ ऑफ द एस्केप वेलोसिटी के साथ। और इस वेलोसिटी को लेकर मान लीजिए कि बॉडी जो है h हाइट पे पहुंचा और यहाँ आकर के उसकी वेलोसिटी 0 हो गई। तो हमको ये हाइट ही निकालना है कि कितनी हाइट तक पहुंचेगा। तो इनिशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इधर ही निकालें, इनिशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी I is equal to the kinetic plus the potential। तरीका तो यही है, दोनों एनर्जी निकाल के जोड़ देते हैं। तो काइनेटिक तो हो गया हाफ m और वेलोसिटी ve/2 का स्क्वायर। और जब बॉडी वो m मास का बॉडी यहाँ पहुँचेगा तो उसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस GMM अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो सेंटर से डिस्टेंस कितना हो गया, r प्लस h। अच्छा इनिशियल निकाल रहे हैं, तो इनिशियली तो बॉडी वाज एट द सरफेस, तो इतना हो गया माइनस GMM/r, राइट। अब कैलकुलेट करते हैं फाइनल एनर्जी। EF इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी।
तो भाई काइनेटिक तो हो गया 0, वहाँ जाके रुक गया वो। हाँ, लेकिन पोटेंशियल है कितना, -gmm/r+h। अब उसके सेंटर से डिस्टेंस हो गया r+h, इतना। तो फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी EI = EF, दोनों एनर्जी इक्वल होने चाहिए। तो एनर्जी को इक्वेट करो, तो 12m VE² / 4 -gmm/r -gmm/r+h। स्मॉल m देख रहे हो, पूरे इक्वेशन में कॉमन है, कैंसिल कर दो, कैंसिल। 4 × 2 हो गया 1/8, और VE ग्राउंड से स्केप वेलोसिटी कितना होता है, तो √2gm/r, √2gm/r का स्क्वायर। इसको मैं उस तरफ ले चलता हूँ, नहीं ठीक है, इधर ही रहने दो, हमको h निकालना है ना, तो h वाले के एक तरफ, बाकी के एक तरफ। तो माइनस क्या बच गया, gm/r -gm/r+h, इतना आ गया। ठीक है, स्क्वायर कर लो, किस कैंसिल होता है तो कैंसिल कर लो, तो क्या हो जाएगा 2gm/r, और 2 से 8 कैंसिल हो गया है? याद रखना कि ये पूरा का पूरा रूट के भीतर, इसलिए स्क्वायर करेंगे तो रूट गायब बस, और फिर 2 से 8 कैंसिल तो बच जाएगा 4, तो हमको मिल गया gm/4r -gm/r -gm/r+h। ठीक है, लो भाई gm भी सब जगह से कैंसिल कर दो, तो क्या मिला 1/4r - 1/r -1/r+h। घटाओ तो 4r LCM आ गया, 1 - 4 -1/r+h। एक में 4 घटा तो -3 अपॉन 4r -1/r+h, माइनस साइन भी कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सो 3r + 3h = 4r, इस तरफ आ जाएगा। 3r को इस तरफ कर देते हैं, तो 3h = 4r - 3r मीन्स r, सो h = r/3। यानी अर्थ का जो रेडियस है उसकी 1/3 हाइट तक ही पहुंच पाएगा। तो ग्रेविटेशन के मैक्सिमम क्वेश्चन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से बनते हैं, और इसमें एक चीज याद रखना कि बॉडी यदि ग्राउंड पे रखी है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हम 0 मान लेते हैं, 0 नहीं होगा, इतना होता है, -gmm/r मिलता है। ठीक है ना, तो फिर h साइड पे जाकर के -gmm/r+h होगा। तो कितना डिफरेंस आया, अब वो डिफरेंस वगैरह मैंने आपको सब पोटेंशियल एनर्जी वाले वीडियो में करके दिया हुआ है। ठीक है ना, तो उस वीडियो को खोल के, उस वीडियो को सर्च करके आप देख लीजिएगा, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों, ये था स्केप वेलोसिटी, हमने अपने अर्थ के लिए निकाला है। आप किसी और के लिए भी, किसी और प्लेनेट के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी और प्लेनेट के लिए आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो m हो जाएगा मास ऑफ द प्लेनेट, r हो जाएगा रेडियस ऑफ द प्लेनेट। भाई है तो भी आखिर वही स्फेरिकल बॉडी जैसा हमारा अर्थ है, उसके पास भी मास है जैसे हमारे अर्थ के पास है, उसके पास भी रेडियस है जैसे हमारे अर्थ के पास है। तो उसको प्लेनेट मान करके आप उसको सॉल्व करते चले जाएंगे। ठीक है, तो स्केप वेलोसिटी आपको समझ में, वैसे मैंने आपसे कहा था कि इसको हम 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैंने केवल एक ही मेथड यहाँ पर आपको बताया है। बाकी 2 मेथड, एक है बाय इंटीग्रेशन जिसमें हम वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करते हैं, और दूसरा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की हेल्प से इसको निकालना। तो ये हम किसी और वीडियो में लेंगे, ये वीडियो ऐसा लेने पर तो बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ये बाकी के 2 मेथड के लिए। वैसे जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए या आता है
तो बच्चे इसी मेथड से ही सॉल्व करते हैं, क्योंकि सबसे आसान है ये, सबसे इजी है ये। ठीक, तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार। जय हिंद।